अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा न्यू चैनल है एक्सप्लोर विद वजिया। माय नेम इज़ सईदा अज़ीज़ा। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे लाइक, फॉलो और अप्रिशिएट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस दे सकूं। मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। सबसे पहले जो हमारा आज का फ़र्स्ट टॉपिक है वो आईब्रो के ऊपर है। आप किसी भी सैलून में भी जा सकते हैं तो फर्स्ट पहले क्लास जो होती है या तो इंट्रोडक्शन की होती है या आपको आईब्रोज़ के बारे में गाइड किया जाता है। हम भी इसी के साथ चलते हैं। फ़र्स्ट क्लास में हम आपको आईब्रोज़ के बारे में गाइड करेंगे। इसका डेमो भी मैं दूंगी, यानी प्रैक्टिकल भी करके आपको हर शेप पे दिखाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ लर्न करेंगे। जब तक कि आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात, किसी चीज़ की थ्योरी का पता नहीं होगा तो आप कोई भी जब तक कि आपको किसी चीज़ की थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा तब तक कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो वो मिसाल वही हो जाएगा, हवा में तीर चलाना, लग गया तो निशाने पे, नहीं लगा तो फिर बस। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, यानी कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आईब्रोज़ की शेप्स के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट शेप होती स्ट्रेट, दूसरी कर्व्ड, फिर सॉफ्ट आर्च, ये हाई आर्च, ये एस शेप और ये अपवर्ड। ठीक है, ये सारी शेप्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी। अब इसमें स्ट्रेट क्या है, आप लोग सब जैसे इस आईब्रो को देख रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई भी शेप्स वगैरह नहीं, ये स्ट्रेट आईब्रो है। ठीक है, अब ये आईब्रो पाकिस्तान में भी होती, बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये ज़्यादातर जो देखी जाती है वो मैं आपको बताऊं, मोस्टली जापानीज़, चाइनीज़ आँखों में ये इन लोगों की आंखें ज़्यादा इस तरीके की पाई जाती हैं जिनकी इस तरीके के आईब्रो के शेप्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरीके के आईब्रो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कर्व्ड आईब्रो। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस फेस पे कौन सी आईब्रोज़ अच्छी लगती है, और अगर आप प्रोफेशनल में जाओ तो आपको किस फेस पे कौन सी आईब्रो बनानी है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको कर्व्ड आईब्रो के बारे में बताऊंगी। कर्व्ड आईब्रो जो है, आप देखिए ना इसमें फ्रंट है, ना इसमें सेंटर है, ना एंड है, ये टोटली कर्व्ड है। देख रही हैं, बिल्कुल टोटल राउंड। अब कौन से फेस पे कौन सी आईब्रो सूट करती है, कौन सी आइज़ पे कौन सी आईब्रो सूट करती है, ये काम लर्न करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आज मैं इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कौन से फेस पे कौन सी आईब्रो सूट करती है और किस फेस पे आपको कौन सी आईब्रो बनानी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, बाय चांस आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है और उसका शेप कोई और सा और उसकी डिमांड किसी और शेप की है, तो आप उस आईब्रो को उस शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं मेरी जितनी भी स्टूडेंट आप सबको यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं, जो टोटली सीखने के लिए इस चैनल पे आई हैं, तो काइंडली आप ऐसा करें, आप एक नोट तैयार करें। जो पॉइंट मैं आपको बताते जाऊँ, आप वहाँ पे उस पॉइंट को राइट डाउन करते रहें। इससे ये होगा कि वो हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। तो चलो अब हम जल्दी से काम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसके बाद सॉफ्ट आर्च आता है। ठीक है, ये सॉफ्ट आर्च, स्ट्रेट वाला थोड़ा सा कट गया था, ये सॉफ्ट आर्च आता है। ठीक है, अब इसमें ये देख लें बिल्कुल कितना सॉफ्ट लाइट सा आर्च है, देन यू कर्व्ड है। अच्छा, फर्स्ट आर्च में मैं आपको बता दूं, ये जो सॉफ्ट आर्च होता है ये बिल्कुल सेंटर में सॉफ्ट सा आर्च आता है, हाइट, यानी कि इसको हाइट कहते हैं। देन सॉरी, मेरे बच्चे थोड़े से तंग कर रहे थे, तो ये सॉफ्ट सा आर्च आता है, देन ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पे आता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, आपको लाइट सा, हल्का सा यूँ लाइट सा आपको हाइट देना है। ठीक है, ये सॉफ्ट आर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा हाइट होती है और ना ही ये ज़्यादा ऊपर होता है। आप देख लीजिए कि सॉफ्ट आर्च क्या है। ठीक है, और हाई आर्च में आपको मैं बताते चलूँ, हाई आर्च सॉफ्ट आर्च में आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा
ठीक है। हाई आर्च में क्या होता है, ये सेंटर पार्ट ज़्यादा हाइड होता है। जिस भी आईब्रो का फर्स्ट और लास्ट डाउन में होगा तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो इसको इसीलिए हाई आर्च कहते हैं। क्योंकि ये और इसमें क्या होता है कि जो भी ये आईब्रो वगैरह है जो कहते हैं कि मेरा हाई आर्च, तो इसमें ये होता है कि वो पकी पकी यानी कि लग रही होती हैं कि भाई उनमें वो सॉफ्ट सा लुक नहीं आ रहा होता है, वो शार्प लुक आता है कि नहीं यार बड़ा बड़ा लुक आता है ना, वो वाला लुक इस वाले आर्च में आता है। अब मैं आपको एस शेप के बारे में बताती हूँ। एस शेप के बारे में आप खुद देख रहे होंगे कि एस शेप जो है फ्रंट से गहरा है और इसकी हाइट भी आप चेक करेंगे, इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। और जैसे कि इसका आर्च है, और जैसे कि आपने इसके आर्च का भी देखा, तो इसके आर्च के नीचे टोटल ये देखिए ये जो शेप आ रहा है ये एस की तरह आपको टोटल यानी बे शेप में, अगर ऐसे आप देखे जाए तो ये एस शेप में लग रहा है। ठीक है, इसमें आप देखें फ्रंट जो है गहरा है, आर्च हाई है, और इसके शेप में आप देख लें। ठीक है, इसके शेप में, हाई आर्च के शेप में और सॉफ्ट आर्च के शेप में। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इस शेप में आप देख लें, इस शेप में हाई आर्च में और सॉफ्ट आर्च में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, स्ट्रेट का भी फ़र्क आपने देख लिया, कर्व का ये डायरेक्ट कर्व है, सॉफ्ट और हाई आर्च का भी आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि इसमें क्या। अच्छा, अब इन दोनों को आपने देख लिया, इसके जो सॉफ्ट आर्च का है ये जो है ये लाइट सा डाउन है, और इसका ये कि हाइट पे आके बिल्कुल डाउन पे आ गया। अब इन दोनों में आप डिफरेंस बहुत अच्छे से देख लें, इसके और इसमें आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। इन दोनों के शेप का जो डिफरेंस है मैं आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, सही है। हाई से और एस शेप का कंपेयर है तो इसके जो लास्ट में जो है इसके शेप का फ़र्क है। इसमें ये दोनों सेम है, बस इसके जो एंड पार्ट का ही फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस शेप कंप्लीट होता है। अब हम अपवर्ड शेप की तरफ मूव करेंगे। आपको अपवर्ड के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अपवर्ड आप देखें और स्ट्रेट आईब्रो देखें। स्ट्रेट आईब्रो में और अपवर्ड में आपको दोनों में फ़र्क बहुत अच्छे से महसूस हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको गाइड करती हूँ अपवर्ड में और स्ट्रेट में क्या फ़र्क है। सही है, मैं आपको इन दोनों आईब्रो में डिफरेंस बताती हूँ, इन दोनों आईब्रो को दिखाती हूँ, तो इसमें आपको टोटली फ़र्क खुद भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट में आप देखें ये वाली आईब्रो जो है ये टोटल स्ट्रेट है। ठीक है, और आप इस आईब्रो में आप देखें कि ये वाली जो आईब्रो है ये यहाँ से थोड़ी सी तिरछी है। ठीक है, इस आईब्रो में और इस आईब्रो में बस ये फ़र्क है कि ये थोड़ी सी तिरछी होती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट आईब्रो का ना आउटर पार्ट है ना इनर पार्ट है, ये टोटली ना फ्रंट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टोटल स्ट्रेट है। ठीक है, और अपवर्ड में आप डिफरेंस देखें, ये वाली जो आईब्रो है ये थोड़ी सी तिरछी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये वाली आईब्रो थोड़ी सी तिरछी है। अब आपको इसका डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट जो होती है वो टोटल स्ट्रेट, और जो अपवर्ड होती है अपवर्ड जो है तिरछी होती है। ठीक है, अब मैं आपको इस आईब्रो के बारे में टोटल मैं फिर भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। स्ट्रेट देखें बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कर्व बिल्कुल इसका कोई भी आर्च या कोई भी शेप नहीं, बिल्कुल टोटल कर्व्ड होती है। बहुत सारे लोगों को ये वाली आईब्रो भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। देन ये जो सॉफ्ट आर्च है, सॉफ्ट आर्च में हल्का सा ये डाउन होता है, इसका फर्स्ट और एंड पार्ट लाइट सा डाउन होता है। देन ये जो है लाइट सा हाइड होती है। सही है, ये वाली आर्च भी जो है ना काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ठीक है, अब हाई आर्च की तरफ आती हूँ, तो मैं हाई आर्च में आप देखें डाउन फर्स्ट एंड डाउन लास्ट बिल्कुल जो है डाउन पे है, और जो ये इसका हाई ज़्यादा होता है इसीलिए इसको हाई आर्च कहा जाता है। एस शेप में भी मैंने आपको बता दिया कि इसका ये जो है फ्रंट का जो है फ्रंट और जो एंड है ये डाउन पे होता है बिल्कुल, और इसका भी हाइट ज़्यादा होता है और इसके यहाँ पे शेप में फ़र्क होता है। सही है, इसमें बिल्कुल जो नीचे का शेप आता है वो एस शेप में या कर्व शेप में आता है। ठीक है, अपर शेप में भी आपको बता दिया कि स्ट्रेट और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो होती है ये स्ट्रेट होती है लेकिन ये तिरछी आईब्रो होती है, ये यूं करके बन रही होती है, यूँ तिरछी के तौर पे बन रही होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताते चलूँ कि ये बेसिक शेप्स जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये बेसिक शेप्स होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसकी उसकी सॉफ्ट आर्च है, ठीक है,
अब ये आप देख रहे हैं उसकी सॉफ्ट आर्च है, ठीक है। और वो बोलता है कि मेरे को स्ट्रेट पे चाहिए या अपवर्ड में चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, ऑफिशियली कस्टमर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। अहमियत रखती है कि एक अच्छे ब्यूटिशियन का जो है, एक अच्छा जो ब्यूटिशियन होता है वो अपने कस्टमर्स को हमेशा गाइड करता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने कस्टमर को गाइड करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके फेस पे सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइड करना एक अच्छे ब्यूटिशियन की, एक अच्छे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन की सबसे पहले ड्यूटी होती है। और जिन सैलून्स पे गाइड नहीं किया जाता ना, फिर उन्हीं सैलून्स के बारे में बातें हो रही होती कि यार उसने मेरा ये कर दिया, उसने वो मेरा फेस बिगाड़ दिया, या उसने मेरे साथ अलाना कर दिया, फलाना कर दिया, मुझे कुछ बताया नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें तब होती हैं जब आप अपने कस्टमर्स को गाइड नहीं कर रहे होते, उसको अच्छा बुरा नहीं समझा रहे होते, उसको ये नहीं बता रहे होते कि उसके फेस पे क्या सूट करेगा और क्या नहीं करेगा, ठीक है। उसके फेस पे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये आपने उसे बताना है। आपके पास तजुर्बा होता है, वो फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, या उससे कुछ चेंज चाहिए होता है, उसे गाइड करना आपका सबसे फर्स्ट ड्यूटी है। फिर भी ये सब समझाने के बाद भी, क्योंकि आप जो है 100 लोगों से दिन में 100 फेस डील कर रहे हो, तो 100 आईब्रोज़ को डील कर रहे होते हो, वो 100 लोगों को डील नहीं कर रहा होता, वो उसको नहीं पता है। लेकिन ये बात, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसे किस तरीके से गाइड करते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो कस्टमर को किस तरीके से गाइड करना है, उसे किस तरीके से समझाना है, ठीक है। खैर, टर्न टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाय चांस आपने सारी चीज़ें समझा दी, फिर भी कस्टमर आपके पास आया और सॉफ्ट आर्च वाला और कह रहे कि भाई मुझे स्ट्रेट या अपवर्ड में यही 2 आईब्रो में चाहिए, तो खैर कर दें, ये कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट आईब्रो टोटल स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब आपको वो बोल रहा है या तो सॉफ्ट आर्च में, नहीं, सॉफ्ट आर्च वाला आपके पास आया, वो बोल रहा है या तो स्ट्रेट कर दो या तो अपवर्ड पे, ठीक है। अब मैं आपको अपवर्ड बताती हूँ। अपवर्ड में आपको सॉफ्ट में क्या करना है, सॉफ्ट में और अपवर्ड में आप फर्क देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कुछ जो हेयर्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है, कुछ हेयर्स क्लियर होंगे, और जो ऊपर से भी ये कुछ हेयर्स यहाँ से यूँ करके निकलेंगे। ये जो आर्च है ना, ये आपको बिल्कुल यूँ करके निकल जाएंगे, ऊपर से बारीक सा लाइन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताते चलूँ, एक और बात कि अच्छा, ये बात आप अपने कस्टमर को मस्ट, बात जो है आप अपने कस्टमर को सबसे पहले बताएंगे, अगर आप शेप चेंज करते हो तो आपकी आईब्रो बिल्कुल थिन हो जाती है, ठीक है। अब थिन आईब्रो मैं आपको बता दूं फेस पे बहुत बुरी लगती है, शार्प लगती है। अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पे सॉफ्टनेस रहे और आप एक नॉर्मल यानी सॉफ्ट मासूम वाला फेस लगे, तो आपको अपनी आईब्रो को थिक रखनी है, ठीक है। अच्छा, फेस शार्प होने से जो ऐसी लगती, तो जो लोग अपने आईब्रो चेंज करवा दें या बोलते हैं कि आप बिल्कुल मेरी आईब्रो थिन कर दिया, तो थिन जब पतली कर देते हैं ना, तो उससे उनका फेस पता कैसा लगता है, आप उस में कह लो कि बिल्कुल पकी वो औरत लग रही होती हैं या पक्के उम्र की लग रही होती हैं। अगर आपको अपने फेस पे सॉफ्टनेस रखनी है, मासूमियत रखनी है, तो आपको अपनी आईब्रो को बिल्कुल थिक रखना है, ठीक है। अब आईब्रो को किस तरीके से फिल करें, ठीक है। अब आईब्रो को, अब मैं आपको ये वाले आईब्रो बताती हूँ कि आईब्रो को किस तरीके से फिल करोगे, ठीक है। नीचे पेंसिल से आपकी जो आईब्रो है, ठीक है, मैं प्रोफेशनल वे में आपको बताती हूँ। आपके पास पेंसिल है, पाउडर है, पॉमेड है, या कुछ भी है जो आईब्रो फिल करने के, सही है। आपको अपने यहाँ बारीक एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एक लाइन खींचोगे, लाइन नीचे का हो गया। अब आपको ऊपर से नहीं खींचनी है, हाफ, ठीक है, यहाँ से हाफ लाइन आपको ऊपर वाले इसमें खींचनी है। अब आपने एक लाइन यहाँ पे खींच ली और यहाँ से आपको हाफ लाइन खींचनी है, फ्रंट का एरिया को छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको इसको फिल कर लेना है। जब फिल आप, सही है, फिल भी आप कर लिए, फिल भी इतना आपको हाफ में ही करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर एक आप स्पूली ले, तो स्पूली ब्रश,
मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये होता है आईब्रो मेकिंग ब्रश। इससे आप लाइनिंग के लिए क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पाउडर से या किसी भी चीज़ से करना चाहते हो, पोमेड से, तो आप इसके ज़रिए करोगे, वरना पेंसिल तो होता है जो नॉर्मल वेज में यूज़ हो हम कर रहे होते हैं, वो पेंसिल है, ठीक है। ये प्रोफेशनल वेज है। जो मैं स्पूली की बात कर रही थी, ये है स्पूली ब्रश, ठीक है। ये सबको पता होगा, ये पता नहीं सबको पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूँ, इस ब्रश को स्पूली ब्रश कहा जाता है, ठीक है। जब आप आधा शेप अपना फिल कर लेते हो, ये जो अपना शेप है मैं आपको बताऊँ ना, ये आप फिल कर लेते हो। फिल करने के बाद ये जो स्पूली ब्रश है, स्पूली ब्रश से आप यूँ 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 करोगे ना, तो जब आप चलाओगे ना, तो ये खुद ये फ्रंट का एरिया फिल हो जाएगा। खैर, ये जो आज की क्लास थी ये सिंपल थी। ऐसे ही करोगे तो ये प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी, सही है, प्रोफेशनल तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी आईब्रोज़ बनानी है। बाकी ये मैटर बिल्कुल नहीं रखता, बाकी ये मैटर बिल्कुल भी नहीं रखता आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल मैटर नहीं लगता। बट सेल्फ ग्रूमिंग सबको चाहिए होती है, ओके, जो कि प्रोफेशनल वे में था। मैंने आपको आईब्रो, ये बेसिक शेप्स हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शेप्स निकल गई हैं, झूठ क्यों कहूँ, सही है। तो ये बेसिक शेप्स हैं जो नॉर्मल लोगों को पता भी होता है और नॉर्मल लोगों को ये चाहिए भी होते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या नीड्स होती है, आईब्रो को फिल कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आज आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।